हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैनसेन के अंकल ना लैनसेन के पास आ रहे थे तो विंग उन्हें रोक रहा था और कह रहा था कि आपकी वजह से लैनसेन का ऐसा हाल हुआ है, इसी वजह से मैं आपको ना वहाँ पर लैनसेन के पास नहीं जाने दूँगा, ऐसा सब बोल रहा था। तो ना अंकल कहते हैं कि विंग बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि तुम लहसन के पैसे के पीछे पड़े हो और उसकी मैरिज ऐसे फिक्स नहीं करवा देनी चाहिए थी। और वो ऐसा कह रहे थे तो लहसन कहता है कि अंकल मेरे पास आइए बोलता है, तो विंग भी कुछ नहीं बोलता है। तो ना अंकल जाकर ना लहसन के सिर पर ना हाथ फेराते हैं और कहते हैं कि लहसन तुम ठीक तो हो ना, और तुम ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे थे और तुमने ना पॉइज़न पी लिया, तुम्हारी मतलब दिमाग कहाँ पे है, मतलब तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अंकल की बात मानूंगा या फिर मर जाऊंगा। तुम मुझे नहीं कह सकते थे कि अंकल मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते थे। मैं मान जाता बेटा, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे भाई और भाभी को तो मैं खो चुका हूँ और तुम्हें और जेबजुन को ना मैं नहीं खो सकता। और ऐसा बोल रहे थे, जेबुजुन मतलब लैंसिचन, तो ऐसा बोल रहे थे। और लैंसन कहता है कि अंकल मैं आपकी बात कैसे टालता, आप मेरे लिए सब कुछ हो और मेरा भाई, और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा कैसे कहता अंकल, ऐसा बोल रहा था। तो अंकल कहते हैं कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे तो अपनी जान लेने चले थे। तो ना लैंसन ना कुछ नहीं कहता है, सिर झुका लेता है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लैंसिचन से भी बहुत प्यार करता हूँ, और ना मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कौन है तुम दोनों के अलावा, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन ना रोने लगता है और ना हक कर लेता है अंकल को और कहता है कि अंकल मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप अगर ऐसा बोलोगे कि मुझे उससे शादी करने के लिए बोलोगे न्यू हुसैन से, तो मैं नहीं जी सकता अंकल, ऐसा बोलता है। तो विंग कहता है कि लहसन क्या बोल रहे हो, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जिससे चाहोगे उसी से शादी करोगे, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। और ना ये लोग ऐसे बात कर रहे थे और तभी ना लैंसिचन और ना जियांगचन वहाँ पर आ जाते हैं। तो सिचन ना जाकर ना लैंसन को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि लैंसन तुम ये क्या करने वाले थे, मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम विंग से प्यार करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा साथ देता भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम ना मुझे बहुत डरा दिया था तुमने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अंकल और तुम ही तो हो मेरे लाइफ में, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे जीऊँगा, लहसन बोलता है। जेबुजुन ऐसा कहते हैं तो ना हमारा लहसन कहता है कि भाई आप ऐसा मत बोलिए, बोलता है। तो ना हमारे जो सिचन है ना वो कहते हैं कि कैसे ना बोलूं, ऐसा क्यों ना बोलूं, तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाले थे। तो ना लहसन ना कहता है कि भाई अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलता है। और ना हमारा विंग के दिमाग में आता है कि जियांगचन के साथ लैंसिचन क्यों। तो ना वो पूछता है कि जियांगचन ये लैंसिचन तुम्हारे साथ क्यों है। तो ना हमारा जियांगचन कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है, बोलता है। तो ये सुनकर ना लैंसन और विंग ना शॉक्ड हो जाते हैं और लैंसन पूछता है कि भाई आपने शादी कब कर ली। तो ना हमारे जो मतलब लैंसिचन है ना वो कहते हैं कि ये बहुत मतलब कुछ दिन हो गए हैं, मैं बाद में बताऊंगा सब कुछ, और तुम अभी तुम्हारा ख्याल रखो। और ना विंग कहता है कि तुमने कब शादी कर ली, मुझे क्यों नहीं बताया। तो ना हमारा जो जियांगचन है वो क्या बोले कि उसी के हस्बैंड ने उसी के साथ कैसा किया, मतलब शादी कर लिया और उसे बाद में पता लगा कि मेरी शादी हो गई है, तो वो कैसे बताए। तो वो कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। और वहाँ पर ना हमारे जो विंग के मदर फादर है ना वो दोनों आते हैं और लैंसन का हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि
हमें विहिंग की वजह से ऐसे लाइफ मतलब बितानी पड़ रही है, क्योंकि उसके ऊपर एक बार हमला हुआ था कि उसके जान के ऊपर ख़तरा था, इसीलिए हम ऐसा रह रहे थे। अब हम फिर से अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और मतलब अपनी कंपनी संभालेंगे और जैसे रह रहे थे पहले वैसे रहेंगे। और विहिंग की जान को ख़तरा था, इसीलिए हम चुप कर रह रहे थे कुछ टाइम से, और ऐसा सब बताया जाता है। अंकल कहते हैं कि इन लोगों का तो मैरिज करवाना पड़ेगा, और जियांग चैन और लैंसी चैन ने मैरिज कर लिया है, लेकिन सबके सामने इन दोनों की फिर से मतलब मैरिज करवानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं लैंसैन और लैंसी चैन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ अपने घर, और उसके बाद ना हम लोग मिलकर ना उनकी मैरिज का फिक्स कर देंगे कब करेंगे करके। और ऐसा सब करेंगे। तो विहिंग ना यहाँ पर ना लैंसैन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो ना जियांग चैन समझाता है कि लैंसैन के साथ ना लैंसी चैन रहेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो तुम ना ऐसा मत बोलो, ऐसा सब समझाते हैं सब लोग विहिंग को। तो विहिंग ना बड़ी मुश्किलों से मानता है। और उसके बाद ना लैंसैन, लैंसी चैन और अंकल ना अपने घर चले जाते हैं, और विहिंग और जियांग चैन और उसके मम्मी पापा ना अपने घर चले जाते हैं। और इन लोगों का ना मैरिज फिक्स कर देते हैं ये लोग, और ना इनका मैरिज होने वाला था। और हम कल सुनेंगे कि इनका मैरिज मतलब कैसे होता है और क्या सब होता है। और मैंने ये पार्ट इसीलिए छोटा रखा है क्योंकि मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है, और मैंने कुछ मतलब वीडियो डिलीट किए, कुछ फ़ोटोएँ डिलीट की, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हो पा रही है। और ना इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ना आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। और आप लोग ना मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा दो यार, और कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना। ओके बाय।